अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी हो या राज्य सरकार, तमाम जिले और गांव तक सरकारी वितरण यानी गल्ले की दुकान, राशन डीलर की दुकान खोली गई है। लोगों को इसके लिए बाकायदा एक सुरक्षित कमीशन दर उन्हें मिलता है और राशन सरकार मुहैया कराती है, या तो मुफ्त देने के लिए कोरोना काल के समय से मुफ्त दिए भी जा रहे हैं, या फिर ऐसी राशि ली जाती है जो कि न के बराबर है। महज 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये के दर से चावल, गेहूं आदि का उपलब्ध कराना और गरीबों तक यह भोजन पहुंचाने का कार्य राशन डीलर करता है। यानी सरकार और गरीब के बीच एक कड़ी का काम राशन डीलर करता है। जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जो रोजी रोटी को लेकर भूखे सो जाते हैं, यानी उनके पास रोटी के साधन नहीं है, उन्हें सरकार चावल, गेहूं, दाल वगैरह वगैरह पहुंचाती है। लेकिन राशन डीलर कुछ ऐसे भी हैं जो तय कीमत से अधिक कीमत मांगते हैं, तय सामग्री से कम सामग्री देते हैं, और कुछ तो ऐसे चतुर चालाक भी हैं, जब मैनुअल था तो रजिस्टर पर खुद ही हस्ताक्षर करके इस घपले को अंजाम देते थे, और जब बायोमेट्रिक कर दी गई है तब भी अंगूठे का निशान ले लिया जाता है, लेकिन सामान नहीं मिलता। बता दें कि पूर्णिया जिले के दमदा प्रखंड के ग्राम छोटी तरौनी में ग्रामीणों ने डीलर के ऊपर मनमानी करने का गंभीर आरोप जड़ा है। घर से 6 किलोमीटर पैदल चलकर लोग जाते हैं, फिंगर लेने के बजाय दुत्कार दिया जाता है। आरोप है कि पृथ्वी डीलर अत्याचार का हद कर चुका है। आवेदन एसडीओ कार्यालय में इमो मोहन जी को सभी जगह दी गई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नजर ही नहीं आ रही है। कोई पत्रकार अगर उनके पास चले भी जाए तो उसे उल्टा किसी न किसी गंभीर आरोप में फंसाकर उन्हें ही प्रताड़ित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि आखिर रिश्वत का बाजार गर्म है या फिर सरकार और सरकारी तंत्र अनदेखी कर रही है। यहाँ पे आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना के बाद 1 महीना राशन मिलता है। अभी अक्टूबर का राशन दे रहा है, नवंबर दिसंबर बीच में चला गया। कौन सा डीलर है? क्या कहते हैं, मानिक डीलर। हाँ, पृथ्वीचंद महतो, पृथ्वीचंद महतो, हम ही सो गया। क्या समस्या है उस डीलर से? वो डीलर से यही समस्या है कि महीने में ना वो दाना दे। क्या करता है, क्या बोलता है? वो बोलता है नहीं कि कुछ आदमी का यहाँ से फिंगर लेके गया, अभी 200-250 आदमी बाकी है, उसका फिंगरे नहीं हुआ है, तो बोलता है मशीनें बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा अनाज। कब से ऐसा बोलता है? अगर मशीन बंद हो गया, दूसरे रोज जाते हैं तो क्या बोलता है? नहीं मिलेगा दाना, अब जाओ यहाँ से, जहाँ जाना है जाओ। आप लोग इसका लिखित आवेदन दिए? हाँ, लिखित आवेदन दिए। किसके पास दिए? बीडीओ साहब के पास। तो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को मांग कर रहे हैं? हम लोगों को अनाज सही समय से मिलना चाहिए, और जो काटता है मतलब 1 किलो करके आदमी पर। और बच्चे के कितना हटा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा हाँ, यहाँ पे समस्या क्या है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़? राशन के लिए। तो राशन क्या मिलता है आप लोगों को या नहीं मिलता? मिलता है, महीने नहीं मिलता है, 2 महीना 3 महीना मिलता है। तो कितना अनाज कितना देता है? मिलता था 52 किलो, अभी काट छोड़ तो 22 किलो मिलता। कितना काट लेता है अनाज? अभी वो 27 किलो मेरा अनाज काट लिया। 27 किलो अनाज काट लिया। आपका नाम? मोहम्मद अफसर आलम। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे मोहल्ले से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से जितनी भी हमारी ख़वातीन यानी औरतें हैं, हमारी माँ बहन बूढ़ी हो या नौजवान हो, जो भी हो, अपनी मुसीबत की बुनियाद पर वो जाती है वहाँ डीलर के यहाँ, ताकि हमें समय पर अनाज मिल जाए। लेकिन जाने के बाद जो है अनाज वक्त पर नहीं मिलता है। गैप महीने के यानी पिछले महीने के इस महीने में देता है, इस महीने के कभी कभी साफ भी कर देता है। बार के उनकी साफ़ करे या अथवा ना करे, क्यों अब तो फिंगर की ज़माना है कि नहीं। लेकिन जाने के बाद कितना दूरी, 6 किलोमीटर, और एक आदमी 30 रुपये किराया इधर से, 30 रुपये किराया उधर से जाता है।
इसके बावजूद भी वहाँ पे अनाज नहीं मिल पाता है। और कभी कभी ऐसा अनाज मिलता है जो कि पिछले महीना का सारा गला अनाज रहता है, तो उसको पहले यहाँ मुस्लिम मोहल्ले में बेचता है। और अच्छी अनाज कहाँ बेचता है, किसके यहाँ सप्लाई करता है वो बता दे, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारी खवातीन के या औरतों मर्दों के यहाँ से फिंगर ले करके गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब पहुँचता है तो बोलता है कि अनाज ख़त्म हो गया। तो उसका अनाज अगला महीना नहीं मिलता, नहीं तो इस महीना मिलता है। ना उस महीने मिलता ना इस महीने मिलता है। डीलर का नाम क्या है? पृथ्वी चंद, बरदेला पंचायत। आप लोग इसका लिखित आवेदन किए? मैं तो आवेदन तो नहीं किया, लेकिन ये अभी फिलवक्त हमारे ग्रामीण ने बनाए हैं जो अब मेरे हाथों में है। आप लोग अभी लिखित आवेदन एसडीओ के पास जमा करने वाले हैं? हाँ, अब ग्रामीण जैसा मशवरा करेगा एसडीओ के पास। सभी ग्रामीण मिलके अभी एसडीओ के पास जा रहे हैं। आप लोग समस्या हम लोगों की पूरी हो, वक्त पर अनाज मिले और इतनी दूरी की कम हो। हाँ, अनाज भी प्रत्येक यूनिट पे 1 किलो अनाज करता है और एक कार्ड पे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? एसडीओ साहब से अभी क्या मांग कर रहे हैं? जो कानूनी जांच हो करके सही रूप से हमारे समाज को अनाज मिल सके। यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या यही है कि जितना भी माँ बहन यहाँ मीटर हम लोग तय करते हैं, महिला लोग जाती है, माँ बहन सबको धो के भगा देता है, गेट बंद रहता है, सरिया अनाज देता है। अभी तो लॉकडाउन नहीं है, गेट जाम रहता है और 4 किलो ही देता है, प्रति आदमी 1 किलो काटता है। यानी आपके कहने का मतलब है पृथ्वी डीलर जो है उसके यहाँ 24 घंटा एनी टाइम लॉकडाउन रहता है, मतलब लगा हुआ रहता है, किसी को नहीं देता देखने के लिए और जाने के लिए, अनाज के लिए। क्या है घुसने के लिए देगा। अगर महिला लोग जाती है तो वहाँ तूफान झंझट। आपका नाम? मोहम्मद समीम। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस चीज़ को लेकर हो रहा है? ये कोटा को लेकर के हो रहा है। दाना जो है महीना में नहीं देता है और समय से बेसमय करके तब खबर दिया जाता है। लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, 10 टका जाने में, 10 टका आने में। जाकर के भी वहाँ कहता है क्या कि अंगूठा का निशान नहीं हुआ, जाइए घूम करके। एक बार 1 से 2 बार 3 बार जाता है, तब जाकर के किसी को अनाज मिलता है। बहुत परेशानी करके जाना पड़ता है और आना पड़ता है। कौन सा डीलर है? ये पृथ्वी डीलर है। आप लोग इसका लिखित आवेदन दिए? अभी तक तो नहीं दिए हैं, लेकिन आज दे रहे हैं। आज के डेट में दे रहे हैं। क्या अति अनाज में कटौती भी किया जाता है? हाँ, 1 केजी काट रहा है, सभी से काट रहा है, पूछ लीजिए सभी को। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गयास हुआ, वार्ड नंबर 6 हुआ। यहाँ का कौन हुए आप? यहाँ का एक जिम्मेदार व्यक्ति और कैंडिडेट में हम लोग सरपंच से भी खड़ा हुए थे इस बार। पैसा नहीं है तो वो कहाँ से जाएगा? लेकर तो पैदल जाता है, पैदल आता है उतनी दूर। जिसको 55 किलो मिलता है वो नापता है, पैदल से। बोलो कितना वजन देता है? वजन में जिसको वहाँ देता है 55 करके, वो यहाँ जब नापता है तो 5 किलो साफ। 5 किलो साफ। वो उसका जो बटखड़ा है वो भी बटखड़ा कमी है कि क्या है पता नहीं। और लॉकडाउन लगा करके रखा है, एकदम से झट्ठा लगा के रखा है, अंदर जाने नहीं देता है। आप लोग इसका लिखित आवेदन किए हैं? हम लोग आवेदन किए हैं, लिखित किए हैं और एसडीओ के पास जाने वाले हैं। अभी जाएगा सब। सर, यहाँ पे जो समस्या है पब्लिक का, तो इसमें आप क्या कुछ कहने के लिए चाहते हैं? जो पृथ्वी डीलर है वो किसी का बात नहीं सुनने के लिए चाहता है। बात है कि डीलर तो मनमानी करता ही है। यहाँ से जो महिला बरदेला जाती है, यहाँ से बरदेला का दूरी जो है 6 किलोमीटर है। आने जाने का किराया भी लगता है। जाने पे वहाँ जो फिंगर नहीं लेता है,
बोलता आज लिंक नहीं है, आज हमको फुर्सत नहीं है, कल आइएगा। इस तरह से जो लोगों को परेशान करता है। सौ समय वो जो है अनाज गरीबों को जिनका हक है उनको नहीं देता। एक महीने का, इस महीने का अगले महीने में, अगले महीने का अगले महीने में, मतलब हर एक महीना जो है वो लेट करता है और समय पर जो है वो दे नहीं पाता है। दूसरी बात कि पब्लिक खुद आपको बता रहे हैं कि इसके साथ क्या समस्या है। जी सर, वो आपको बताया है। आपका नाम सर? मोहम्मद गुलफाम। आप सर यहाँ क्या बोले सर? मुखियापति मोहम्मद गुलफाम। जी सर, तो यहाँ का ये सब समस्या जो है, पब्लिक समस्या अपना लेकर एसडीओ सर के पास जा रहे हैं लिखित आवेदन के साथ। इनका हक है। जब आगे सुनवाई नहीं होगा, जब डीलर नहीं देगा तो इनको तो आगे उच्च पदाधिकारी के पास जाना ही है। जी सर, ये अपनी फरियाद लेके जा रहा है। जी सर। अब पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, वो देखेंगे, इनकी उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे सत्य क्या है असत्य क्या है। जी सर, जी सर। सच्चाई होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। डीलर पृथ्वी के द्वारा हर आदमी पर 2 केजी अनाज की कटौती की गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण परेशान है, मुखिया के पास गए तो मुखिया जी लिखित आवेदन देने को बोले। पृथ्वी डीलर के द्वारा ग्रामीणों को जबरदस्ती बुला लिया जाता है और राशन नहीं देने का आरोप उन पर लग रहा है। राशन मांगने पर कहता है जाओ अभी नहीं है, और ज्यादा कहने पर कहता है जो करना है कर लो। अब डीलर की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब लोगों का जीना मुश्किल है, उनके घर के चूल्हे जलना मुश्किल है, और सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं आखिरकार डीलर की जेब भरने पर क्यों मजबूर है, यह समझ से परे है। सरकारी तंत्र को चाहिए, एसडीएम साहब को चाहिए और एमओ साहब को चाहिए कि तत्काल इसकी उचित जांच करें। इसे अनदेखी करने का मतलब सिर्फ इतना निकाला जाएगा जिसे आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आखिर अनदेखी क्यों? गरीब के हक आखिर क्यों मारा जा रहा है? गरीब की राशन को आखिर गरीब तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? यह ध्यान देना बेहद जरूरी है। बता दें कि समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं ऐसे डीलर, और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीलर दबंगई दिखाकर गरीबों को दबा देते हैं, और अगर कोई पत्रकार सामने आ भी जाए तो उसे भी फंसाने की धमकी देते हैं। ऐसे में कोई डीलर भी के पास कोई पत्रकार जाने से भी पहले 100 बार सोच रहा है। आखिरकार एमओ साहब और एसडीओ साहब के कानों तक यह आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद क्या कुछ कार्रवाई उन पर हो पाती है। धमदाहा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।